हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम आपके पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नाम का चैप्टर है। सेकंड आपका चैप्टर हमने उसकी 2.1 कर ली, 2.2 की लैंग्वेज कर ली, फिर हमने 2.2 के किए थे उदाहरण। और आज इस लेक्चर के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1, जो प्रश्नावली है 2.2 के अंदर, उसके अंदर टोटल 14 सवाल है। आज की कक्षा में हम करेंगे 7 सवाल और आगे करेंगे 7 सवाल और 14 सवाल है टोटल। इस क्लास में हम सवाल संख्या 7 तक सॉल्यूशंस कर लेंगे और कल की क्लास में करेंगे सवाल संख्या 8 से लेकर 14 तक। ध्यान से देखो, 2 सवाल क्या लिखे हुए हैं कि सिद्ध करना है। सिद्ध करने का एक ही मतलब होता है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए, मतलब LHS किसके बराबर होना चाहिए, RHS के। ये है LHS, ये है RHS। आप जब इस सवाल और इस सवाल को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एक चीज पता लगेगी कि ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है। ये 3 sin इनवर्स x का सूत्र होता है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये 3 cos इनवर्स x का सूत्र है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। लिखा है या नहीं लिखा है? तो यहाँ LHS से RHS नहीं लाएंगे, यहाँ RHS से क्या लाना पड़ेगा आपको, LHS लाना पड़ेगा। ध्यान देना इधर। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसके अंदर लेते हैं RHS। कौन सी वैल्यू लेते हैं, RHS। तो आप लिखेंगे RHS बराबर, RHS के अंदर है अपने पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये जो x आपको नजर आ रहा है, इस x की जगह आपको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ वैल्यू। आप x बराबर साइन थीटा लेंगे, x बराबर कोस थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे, सेक थीटा लेंगे, कोट थीटा लेंगे, कोसेक थीटा लेंगे। ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों में से यहाँ x की जगह जितने भी सवाल हम करेंगे, चाहे 2.2 में करें चाहे विविध प्रश्नावली के अंदर करें, जितने भी सवाल हैं उसके अंदर आपको इस सवालों में x की जगह कुछ ना कुछ मान रखना है। और मुझे एक बात बताओ, मुझे रखना पड़ेगा x की जगह साइन थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे साइन इनवर्स x चाहिए, तो मैं थीटा का मान साइन इनवर्स x ले सकता हूं। तो मैं मानता हूं, देखो क्या मानूंगा, मैं लिखूंगा माना x बराबर साइन थीटा। मैं इस x की जगह क्या रखूंगा, साइन थीटा रखूंगा। तो मेरे पास थीटा का जो मान आएगा वो मान आ जाएगा साइन इनवर्स x। अगर मेरे पास लास्ट में थीटा बचा तो उस थीटा की जगह देखो, मुझे इस थीटा का मान निकालना, साइन इधर आए तो साइन इनवर्स x बन गया। क्या बन गया, साइन इनवर्स x। तो मैंने x बराबर साइन थीटा माना है, तो थीटा का मान आया साइन इनवर्स x। मान रखो, चलो सब मान रखते हैं उसके अंदर, RHS के अंदर बराबर। ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स 3 की जगह 3, x की जगह क्या माना मैंने, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 की जगह 4, x की जगह मैंने क्या माना, साइन थीटा, और क्यूब हो रहा था, आप लिखेंगे 4 साइन क्यूब थीटा। क्या दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं। बाहर लिखेंगे आप साइन इनवर्स। आप एक ध्यान से अंदर देखना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। ये जो फॉर्मूला है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा। साइन 3x का सूत्र लिखवाया था, क्या लिखवाया था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स लिखवा रखा है। तो क्या ये बना या नहीं बना? क्या ये साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल करेगा? प्रश्नावली 2.1 के अंदर पढ़ा था। तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, 3 थीटा बचेगा, और 3 की जगह मैं रखूंगा 3। इस थीटा की जगह मेरे पास मान कितना है, साइन इनवर्स एक्स। क्या है, साइन इनवर्स एक्स। क्या आपको ये लाना है क्या? बिल्कुल। और ये इस सवाल का आपके पास क्या आ गया, LHS आ गया। क्या आ गया, LHS आ गया। आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। इसका मतलब ये हो जाएगा इति सिद्धम। जब भी सिद्ध करते हो इति सिद्धम लिखते हो कि LHS किसके बराबर आ गया, आपके RHS के। RHS LHS के बराबर है या LHS RHS के बराबर कोई नहीं, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आती है। हमने केवल और केवल x की जगह साइन थीटा रखा, अंदर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन इनवर्स साइन को कैंसिल बच देगा, 3 थीटा बचेगा। 3 की जगह 3, थीटा की जगह मेरे पास साइन इनवर्स x है, तो 3 साइन इनवर्स x। यही मुझे क्या करना है, इस प्रश्न को सिद्ध करना है। उम्मीद है मेरे शेर और शेरनियों को एकदम सवाल क्या आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इस सवाल को ध्यान से देखो, इसमें भी आपको RHS लेना पड़ेगा पहले। ठीक है साहब, लेते हैं RHS। तो इसका RHS लेते हैं पहले। RHS बराबर, RHS है आपके पास कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का क्या बनेगा, 3x बनेगा।
यहाँ पर भी मुझे x कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। त्रिकोणमिति जो 6 फलन है उसमें से कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ x की जगह cos थीटा मान, तो वैसे मुझे पता है cos इनवर्स लाना, तो मैं cos थीटा ही मानूंगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ cos थीटा मानेंगे ना, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अंदर। तो मानते हैं, देखो पहली वैल्यू रखते हैं x की जगह, आप लिखेंगे माना x बराबर क्या रख सकते हैं आप, cos थीटा। मैं यहाँ से थीटा का मान निकाल सकता हूँ क्या बेटा, आप कहेंगे सर बिल्कुल, थीटा का मान आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स x। मैंने x की जगह cos थीटा माना और थीटा का मान मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स x, क्योंकि cos इधर आकर cos इनवर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है सर, मान रखते हैं बेटा, ध्यान देना इधर। cos इनवर्स की जगह cos इनवर्स, 4 की जगह 4, x की जगह cos थीटा रखा है तो क्यूब है तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, x का मान हो जाएगा cos थीटा तो 3 cos थीटा। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो cos इनवर्स, ये जो सूत्र है ये cos 3x का सूत्र होता है, मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 3 थीटा। भाई cos 3x का सूत्र क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। तो यहाँ थीटा थीटा आ जाएगा। क्या cos इनवर्स cos को कैंसिल करेगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल करेगा सर, ये मान इसको कैंसिल कर देगा तो पीछे हमारे पास बचेगा 3 थीटा। तो 3 की जगह 3 और थीटा की जगह आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स x। क्या ये मेरा LHS पार्ट नहीं आया है क्या, जो आपको मान लाना था, क्या वो नहीं आया है क्या। आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः मेरा LHS किसके बराबर है, RHS के, और बात हो जाएगी इति सीधा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, दोनों सवालों में किसी को कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको बताता हूं। अगर आपको इंट्रोडक्शन पता है ना 2.2 का जो तीसरे नंबर लेक्चर आया था पार्ट नंबर 3, उसके अंदर इस सवाल को मैंने आपको प्रूव करवाया था। वहाँ जो भी मैंने सर्व समीकरण लिखी थी उसके अंदर बोला आप x की जगह ये मान रखें, ये हो जाएगा। ये तो मैंने आपको वहाँ पर सिद्ध करके भी बताया था, आपको याद हो तो आप देख लेना वहाँ जाके लेक्चर के अंदर। तो ये मैंने नहीं बताया था, यहाँ cos थीटा रखना, cos है तो cos रखना। आप इस x को पकड़ के रखें कि मुझे x की जगह मान क्या रखना ताकि मेरे मान आ जाए। अब आगे जो सवाल है ना, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, सातवां सवाल, उसको लिखना सरलतम रूप में। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, जैसे उदाहरण नंबर 4 हमने किया था, उदाहरण नंबर 6 हमने किया था, ठीक है। सिद्ध करने वाले में पता लग जाता क्या करना, अब सरलतम रूप में पता ही नहीं होता ना मान रखें क्या, तो वहां आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि मुझे इसकी जगह ये मान रखना है ताकि मैं आगे सोच पाऊँ कि हाँ ये मान रखने पर मेरा ये मान आ रहा है। और मान सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि बाहर अगर टेन इनवर्स चल रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं टेन बनेगा, क्योंकि अंदर अगर यहाँ साइन इनवर्स बन रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं साइन बनना चाहिए। अगर इधर कोस इनवर्स चल रहा है तो अंदर कोस चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी कोस इनवर्स कोस को कैंसिल करेगा, साइन इनवर्स साइन को करेगा, टेन इनवर्स टेन को करेगा, और कोट इनवर्स कोट को करेगा, सेक इनवर्स सेक को करेगा, और कोसेक इनवर्स कोसेक को। ज्यादातर 3 सवाल आ रहे हैं साइन कोस और टेन के, और ज्यादा सवाल जो रिपीट हो रहे हैं 90% जो सवाल वो सारे टेन इनवर्स के। तो ध्यान रखना, ये हमने कर लिया पहला और दूसरा सवाल। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं तीसरा सवाल, सरलतम रूप वाले। एक एक सवाल को समझेंगे कि मुझे यहाँ मान ये क्यों रखना चाहिए, ठीक है। तो अगली स्लाइड में करवाता हूं तीसरा सवाल, तब तक आप ये देखो। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 3 और 4। 3 में जितने भी फलन है 3 से लेकर 7 तक जो प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। और ये इस प्रश्नावली के सबसे शानदार सवाल है कि आपको सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा कि मुझे यहाँ x की जगह क्या रखना चाहिए। 7 सवाल है सरलतम रूप वाले, एक एक चीज में ध्यान देना, एक एक कंसेप्ट समझना। गारंटी है जिस दिन 7वां सवाल पूरा होगा उस दिन आपको सरलतम रूप एकदम ईजी लगने लग जाएगा। चौथे की बाद में बात करेंगे, पहले सवाल की बात करते हैं तीसरे की। किसकी बात करते हैं, तीसरे की। और तीसरे का हम करेंगे हल। यहां मानना पड़ेगा, माना x बराबर कुछ ना कुछ x की जगह आपको मानना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। सरलतम रूप में तो फिक्स चीज है। क्या माने सर, सोचो कि बाहर टेन इनवर्स है तो आपको सर अंदर भी टेन बढ़ना चाहिए। अंदर टेन बढ़ने के 2 चीजें, कैसे कि या तो नीचे कोस आ जाए ऊपर साइन आ जाए। चलो x की जगह कोस थीटा रख दिया तो यहाँ तो x की जगह कोस थीटा आ जाएगा, लेकिन 1 + कोस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। 1 - कोस स्क्वायर थीटा तो होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो सोचते तो साइन और कोस से काम वैसे भी नहीं चले, अब साइन रख देते तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा तो भी फॉर्मूला नहीं होता। फिर रखते हैं टेन। टेन रखने से फायदा क्या होगा, देखो टेन थीटा रखोगे ना, अंदर बनेगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह टेन थीटा रखोगे
तो वो सेक स्क्वायर थीटा बन सकता है, रूट से सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ सकता है। सेक थीटा माइनस 1 है, नीचे टेन थीटा बनेगा, साइन और कोस में चेंज करेंगे, मामला सेटअप हो जाएगा। करते हैं, देखो माना x बराबर टेन थीटा, x की जगह मैं क्या मान लेता हूं, टेन थीटा मैंने रखने की कोशिश की। तो जब भी मैं टेन थीटा रखूंगा तो मैं यहां कहूंगा कि थीटा का जो मान आएगा वो आएगा टेन इनवर्स x। इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है ना। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, चलो साहब शुरू करते हैं। टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 चल ही रहा अपॉन में एक्स की जगह क्या रखा हमने टेन थीटा, समझ गए, टेन थीटा रखा, ठीक है। तो यहां से देखो इसके बाद देखना आप टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये तो आपकी एक 10वीं क्लास की सर्वसमीका होती है जो मैंने लिखवा रखी। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखवा रखी, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वसमीका में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आगे देखो, आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा। अब मैं इसको साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, देखो चेंज ऐसे हो जाएगा कि ये हो गया टेन इनवर्स सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/कोस थीटा, मैं लिख सकता हूं सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है माइनस 1। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा मैं क्या लिख सकता हूं कोस थीटा। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या यहां तक? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा रखा, सेक स्क्वायर बना, सेक स्क्वायर रूट से बाहर है, सेक थीटा बन गया, सेक थीटा को 1/कोस थीटा लिख दिया, टेन थीटा को साइन अपॉन कोस लिख दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स, ऊपर कोस थीटा एलसीएम ले लो तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या बनेगा कोस थीटा, और नीचे चल रहा है आपके साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या? आप कहेंगे सर कैंसिल हो रही है, देखो आप ध्यान से, कोस थीटा से कोस थीटा क्या कर दो आप कैंसिल कर दो, कोस थीटा से कोस थीटा क्या कर दो कैंसिल कर दो, ये कर दिया। अब बचा क्या? अब बचा ये है कि टेन इनवर्स ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई बोलो दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं। अब मुझे एक बात बताना, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा के मैंने सूत्र लिखवा रखे थे। 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। होता है या नहीं होता? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, ये बात हमें पता है। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स रखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा क्या लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के लिए नीचे कोस थीटा लाना है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये सूत्र नहीं होता है क्या? मैं लिख देता हूं, एक बार समझना कौन कौन से सूत्र होते हैं। मैंने आपको लिखवाया था कि 1 माइनस जो कोस एक्स होता है 1 माइनस कोस एक्स होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है, या 2x मान लो, एक ही बात है, ठीक है 2x, तो वो होता है 2 साइन एक्स और कोस एक्स। लेकिन मुझे तो यहाँ साइन थीटा का चाहिए, तो मैं अगर यहाँ से साइन एक्स का निकालूंगा फॉर्मूला तो साइन एक्स का फॉर्मूला आता है 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2। ये मैंने सारे सूत्र लिखवा रखे भाई। साइन 2x क्योंकि ऐसा होता है इसलिए ये भी होता है, ठीक है सर। इसके बाद देखो कुछ कैंसिल हो रही है वैल्यू, कैसे 2 से 2 कैंसिल कर दो, साइन थीटा बाई 2 से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बनेगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा कोस थीटा बाई 2, क्या बना देगा ये
टेन थीटा बाई टू। क्या टेन इनवर्स टेन को कैंसिल करेगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगा, ये बात तो पता है। ठीक है सर, क्या बचेगा? थीटा बाई टू। तो 1/2 का 1/2 रहेगा, थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ? टेन इनवर्स एक्स। तो ये इस पर्सन का आपके पास फाइनल क्या आ गया? आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, आराम से सॉल्यूशन हो जाना चाहिए कि काम कैसे हमने प्रोसेस किया, कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी सर्वसमीकरण लगा रहे हैं, एकदम इजी वे में क्या हो जाना चाहिए, इसका सॉल्यूशंस हो जाना चाहिए। अब देखो बेटा, इसका सॉल्यूशंस करते हैं अगले सवाल चौथे का। चौथे का हल देखना। चौथे में मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट के अंदर सीधे फॉर्मूले बन गए। आपको सर सीधे कैसे बन गए? तो 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स के सबके सूत्र होते हैं आपके। चलो देखो, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये तो सीधा डायरेक्ट सूत्र है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है सर, इससे क्या हो जाएगा? इससे बेटा ये हो जाएगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा ये कि टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन थीटा स्क्वायर, क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। ध्यान देना इधर, ये बनेगा टेन इनवर्स अंडर रूट से टेन बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? टेन एक्स बाई टू। टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा, वैल्यू क्या बचाएगा? x/2। क्या वैल्यू बचाएगा बेटा? x/2। बोलो साहब, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को? x/2 सीधा ही मान आ गया इसका, तो सरलतम रूप। कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए किसी भी टाइप की आपके। ये सवाल संख्या 3 और 4 का सूत्र हो गया। वापिस सुन ले, चौथा देख ले। 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू सूत्र होता है, मैंने नोट डाल के पॉइंट लिखवाया था तीसरे लेक्चर के अंदर। 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन होता है, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। जब रूट से टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाहर आएगा तो टेन एक्स बाई टू बनेगा, ये तो बात पता है। ठीक है, इसके बाद टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा, पीछे क्या बचा? x/2। तो इस टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का जो सरलतम रूप है वो आ गया 1/2x। ये x/2 एक ही बात है। सवाल था ये शानदार, इसमें हमने x की जगह टेन थीटा माना, थीटा का मान टेन इनवर्स आया। 1 प्लस टेन स्क्वायर हम सेक स्क्वायर लिखेंगे, सेक स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, सेक थीटा बनेगा। सेक थीटा को साइन और कोस में चेंज करना है तो मैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, टेन को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस। कोस थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर बना 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बन गया साइन अपॉन कोस। कोस से कोस कैंसिल हो गया, ऊपर वैल्यू बनी 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा जैसे 1 माइनस कोस एक्स को लिखा वैसे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, इस फॉर्मूले से। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक घात कैंसिल हुई। साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू क्या होता है? टेन थीटा बाई टू होता है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, पीछे से थीटा बाई टू बचेगा। तो 1/2 का 1/2 रहा, ये थीटा, थीटा की जगह है टेन इनवर्स एक्स। तो उस टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स का जो सरलतम रूप आएगा वो आएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, लाल और लालियों, कोई दिक्कत है क्या किसी भी टाइप की? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तीसरा और चौथा सवाल एकदम इजी में समझ में आ गया। अब अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या 5 का सॉल्यूशन, तब तक आप इसको देखो। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 5। सवाल संख्या 5 क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का आपको सरलतम रूप निकालना। ये सवाल आपको याद हो तो ये उदाहरण नंबर 4 में ऐसा कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कोशिश करनी अंदर टेन बनाना। टेन बनाने का एक ही जुगाड़ है कि अपोन में साइन एक्स के अपोन में क्या चाहिए? कोस एक्स। तो हम इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे? कोस एक्स का भाग लगाएंगे। इस पूरे सवाल के अंदर किसका भाग लगाएंगे? आप लिखेंगे कोस एक्स का भाग देने पर। कोस एक्स का क्या देंगे बेटा? भाग देंगे। तो भाग देने पर बनेगा क्या? ध्यान देना, ये बनेगा टेन इनवर्स, ऊपर लिखा है कोस एक्स, तो कोस एक्स में किसका भाग लगाएंगे? कोस एक्स का, माइनस ऊपर लिखा है साइन एक्स, अपोन में क्या लिखेंगे? कोस एक्स। ऊपर लिखा है कोस एक्स, अपोन में किसका भाग लगाएंगे? कोस एक्स का, प्लस ऊपर लिखा है साइन एक्स, अपोन में क्या लिखेंगे? कोस एक्स। मैंने इस पूरे सवाल में कोस एक्स का क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि
अंदर टेन बढ़ना चाहिए, वो हमने टेन पाई बाई 4 वाला किया था ना, वो सेम ही सवाल है, कोई ज़्यादा चेंजेज है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने भाग लगा दिया। अब भाग लगाने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स। देखो cos x अपॉन cos x कट कटा के कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन x अपॉन cos x क्या बनता है आपका, टेन एक्स अपॉन cos x अपॉन cos x 1, फिर प्लस साइन x अपॉन cos x क्या बनता है आपका, टेन एक्स। बना या नहीं बना, हमने cos x का भाग लगाए तो cos अपॉन cos 1 माइनस साइन अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या बन गया, 10 बन गया। अब मुझे कोई सूत्र बनाना है तो क्या मैं इस एक को वो लिखूंगा कि 10 पाई बाई 4 वाला, बिल्कुल, क्योंकि मेरे को 10x प्लस वाई या 10x माइनस वाई का सूत्र लिखना है, तो मुझे 10 के रूप में कोई मान चाहिए। तो मैं इस एक को जो लिखूंगा ना बेटा, वो ऐसे लिखूंगा, देखो आप लिखेंगे 10 इनवर्स, इस एक को मैं लिखूंगा 10 पाई बाई 4, फिर माइनस 10x की जगह क्या आएगा, 10x अपॉन में इस एक की जगह एक रखूंगा प्लस, क्या इस 10x के गुणा में एक है क्या, उस एक को मैं क्या लिखूंगा 10 पाई बाई 4, और गुणा में क्या चल रहा है 10x, क्या चल रहा है गुणा में 10x। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मैंने 10 पाई बाई 4 यहाँ लगाया क्यों 10x, क्योंकि 10x के गुणा में एक, अब सूत्र बन गया देखो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, वापिस रिपीट कर रहा हूँ 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, किसका सूत्र होता है 10x माइनस y का, ऊपर प्लस आता है तो 10x प्लस y का सूत्र होता है, ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है तो 10x माइनस y का सूत्र बनता है। तो ये जो सूत्र बना है वो आपके सूत्र बना है बेटा, बाहर क्या लिखा जाएगा 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, और ये सूत्र बन जाएगा 10x प्लस वाई का, किसका सूत्र बनेगा 10x प्लस वाई का, तो 10 पाई बाई 4 माइनस x का सूत्र बनेगा ही। अब ऐसा क्यों बना, मैं सूत्र लिखता हूं, आप लिखेंगे चूंकि 10x प्लस वाई का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है 10x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है 10x माइनस 10y, सॉरी माइनस का ना, माइनस सूत्र लिख रहा हूं, अपॉन में सूत्र बनता है 1 प्लस 10x और 10y का। बना या नहीं बना सूत्र, यही तो बना, देखो ध्यान से देखो x माइनस वाई का, देखो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, तो 10x माइनस वाई का सूत्र बन गया, x का मान या पाई बाई 4 है, y का मान हो गया x। तो क्या बेटा ये 10 इनवर्स इस 10 को कैंसिल कर देगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर देगा। वैल्यू बचेगी क्या, लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी पाई बाई 4 माइनस में क्या बचेगा x बचेगा, पाई बाई 4 माइनस में क्या बचेगा x बचेगा। ये इसका सरलतम रूप आया, ये इसका आंसर आया फाइनल। आप लाइन लिखेंगे अतः 10 इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का सरलतम रूप पाई बाई 4 माइनस x होगा। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या आया था, इस पूरे सवाल का जो सरलतम रूप आया वो आया है पाई बाई 4 माइनस का x, पाई बाई 4 माइनस का x। बोलो मेरे शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल के अंदर ध्यान रखना, बहुत शानदार सवाल है, लाजवाब सवाल है, आप चाहो तो इसको इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इम्पोर्टेंट। कुछ टाइप के सवाल, देखो एक बात बताता हूँ, कुछ चीज़ें फिक्स होती है मैथमेटिक्स में ना, कि आपको किस हिसाब से जाना है, मुझे मान ये क्यों रखना पड़ा, ये क्यों, वो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा जब आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार इन सवालों को मिलाएंगे ना, आपको कम से कम पूरी साल में 7-8 बार इसका रिवीजन करना है, किसी भी चैप्टर का, किसी भी एग्जाम्पल का, किसी भी क्वेश्चंस का और किसी भी लैंग्वेज का 7 से 8 बार अगर आपके एक सवाल हो गया तो मैं गारंटी लेता हूँ वो सवाल आपको 100% आ जाएगा, चाहे आपको आज से 2 साल बाद में पूछा जाए। आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि आपको रिवीजन बार बार करना है। मेन मुद्दा होता है रिवीजन, सवाल करना कम होता है, बार बार होता है रिवीजन। डिसिप्लिन में रहकर जब आप रिवीजन करेंगे तो आराम से है कि आप हर चीज़ आपको संभव लगेगी, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण है रिवीजन, डिसिप्लिन के साथ रिवीजन। मोटिवेशन का ग्राफ हमेशा ऐसा चलता है, डिसिप्लिन का ग्राफ
हमेशा आपको ऊपर नीचे चले तो कोई दिक्कत नहीं है कि कभी कम पढ़ाई हुई कभी ज़्यादा हुई, और ये तो होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल है भाग वगैरह लगाए, ये चीज़ जब भी बनेगी 1 - 10x 1 + 10x इस फॉर्मेट में लिखना, या तो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x बनेगा, जैसा उदाहरण नंबर 4 में बना था, या माइनस बना तो 1 को मैंने लिख दिया 10π/4। क्यों? क्योंकि 10π/4 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस 1 ही आ रहा है। 10π/4 का मान 1 होता है तो गुणा करो 10x ही आएगा। तो ये सूत्र बन गया हमारे पास 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y, तो सूत्र बन गया 10x - y का। 10x - y का सूत्र ये बना, x का काम यहाँ π/4 कर रहे हैं तो मैंने π/4 लिखा, माइनस y का काम यहाँ x कर रहा है मैंने x लिखा। tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर देगा, π/4 - x, अतः tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का जो सरलतम रूप है वो होगा π/4 - x। मैंने शायद तीसरे और चौथे सवाल में अतः वाली लाइन नहीं लिखी है, तो कृपया करके आप वो लाइन लिख देना। क्या दिक्कत है, क्या किसी भी की हुई दिक्कत? ये कर लिया हमने सवाल संख्या 5 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या 6 का सॉल्यूशंस, तब तक आप इसको देखो। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 6। सवाल संख्या 6 कह रहा है कि tan इनवर्स x अपॉन √(a² - x² को सरलतम रूप में लिखना। अब यहाँ x आ गया तो कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप कहोगे सर क्या माने? मेरी पहली प्रायोरिटी है, बार tan इनवर्स है तो अंदर तो क्या बढ़ना चाहिए, tan बढ़ना चाहिए। अंदर tan थीटा कब बनेगा, जब ऊपर क्या होगा, sin थीटा होगा। क्या होगा, sin थीटा। चलो मैं x की जगह एक बार के लिए मान लेता हूँ sin थीटा माना मैंने, तो ऊपर तो sin थीटा बन जाएगा, नीचे बनेगा a² माइनस x² यानी sin² थीटा। तो a² - x² कोई सूत्र ही नहीं होता, लेकिन मेरे पास माइनस में बना तो मैं नीचे, अगर मेरे पास नीचे रूट के अंदर बनता ना 1 - cos² थीटा तो मैं cos थीटा लिखता। तो यहाँ एक सॉल्यूशन है, मानना sin थीटा ही है, लेकिन कुछ चीज और मान सकते हैं। कैसे? या हम मान सकते हैं, माना x बराबर a sin थीटा मान सकते हैं। आपको सर ये कैसे पता लगा, तो समझना, x की जगह a sin थीटा मानोगे तो ऊपर तो a sin थीटा आएगा, नीचे क्या बढ़े √(a² जगह a² माइनस x की जगह आप a sin थीटा रखेंगे तो सूत्र बनेगा a² sin² थीटा। तो उधर भी a² है, इधर भी a² कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा 1 - sin² थीटा, और a² रूट से बाहर आएगा तो a बनेगा, ऊपर वाले a को वापस क्या कर दे, कैंसिल। तो ऊपर बन गया sin थीटा, नीचे बना अंडर के अंदर 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा को मैं लिख सकता हूँ अंडर के अंदर cos² थीटा, और cos² थीटा अंडर के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, cos थीटा, और sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan थीटा। बात खत्म। तो चीजें सोचनी है, आपको करना है क्या, यहां से मुझे थीटा निकालना है तो पहले मैं निकालता हूं sin थीटा का मान यहां से। तो sin थीटा जो आएगा वो गुणा वाला भाग में जाएगा तो x बटा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और जो थीटा का मान आएगा बेटा मेरे पास वो आएगा sin इनवर्स x अपॉन a। ये मेरे पास थीटा का मान आया। किसका मान आया, थीटा का। चलो सब मान रखते हैं, उस सवाल के अंदर मान रखते हैं। ऊपर क्या लिखा है, tan इनवर्स x की जगह मैंने क्या माना है, a sin थीटा अपॉन अंडर के अंदर √(a² की जगह a² रहेगा माइनस x की जगह माना है मैंने a sin थीटा, तो a sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें, ब्रैकेट बंद ही कर दो इसको, तो ये बनेगा आपके पास tan इनवर्स, ऊपर तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है, a sin थीटा रहेगा अंडर के अंदर, नीचे क्या बनेगा a² माइनस a का स्क्वायर करोगे तो वापस a² हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, sin² थीटा। क्या बन जाएगा, sin² थीटा। ये हमने यहाँ तक इसका सॉल्यूशंस कर लिया है। क्या कोई दिक्कत? जो हमने मान माना था उसको रखा और उसकी कैलकुलेशन की। अब ध्यान देना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा बेटा tan इनवर्स। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बना a sin थीटा, नीचे जो अंडर बना है उसमें आपको a² कॉमन ले सकते हो। भाई इधर भी a² है, इधर भी a² है, तो दोनों जगह a² है तो a² कॉमन आएगा। a² कॉमन बनते ही पीछे क्या बनेगा, 1 - sin² थीटा बनेगा। ठीक है सर, बाकी क्या बना कि tan इनवर्स ऊपर बन गया a sin थीटा अपॉन में अंडर में से a² बाहर आएगा तो a बनेगा, नहीं बनेगा, और पीछे अंडर में क्या बचा, 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं,
कोस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिखा? तो बेटा आपको पता है कि सर्वसमीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो वो आ सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे नीचे कोस चाहिए टेन बनाने के लिए। ठीक है सर। अब देखो क्या ए से ए कैंसिल हो गया क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। इसके बाद बनेगा ये टेन इनवर्स, तो ऊपर तो बनेगा साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो केवल क्या बनेगा? कोस थीटा। क्या साइन अपॉन कोस टेन थीटा बनता है क्या? बिल्कुल बनता है सर। तो ये बनेगा आपके पास टेन इनवर्स और अंदर बन जाएगा क्या? टेन थीटा। तो क्या टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा? बिल्कुल कर देगा। पीछे क्या बचेगा? थीटा, और थीटा का मान मेरे पास ये रहा। तो इस थीटा का मान मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इस पर्सन का आपके पास फाइनल क्या आ गया? आंसर आ गया। और आपको अतः वाली लाइन हमेशा लिखनी है, मैंने 5 में लिखी थी अभी आपके सामने। आप लिखेंगे अतः टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सरलतम रूप साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? लाजवाब सवाल आ रहे हैं। आपको दिमाग के ऊपर भार बिल्कुल नहीं लेना, सोचना है केवल कि करना क्या। मैंने साइन थीटा सोचा, लेकिन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति में कोई सूत्र होता ही नहीं है। लेकिन मैंने ए साइन थीटा सोचते ही मेरे सारे सूत्र बन गए। ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर रूट से बाहर आया तो ए बन गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट को क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा ए से कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा, कोस थीटा बनेगा। साइन अपॉन कोस टेन होता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाए, पीछे थीटा बचेगा। थीटा का मान मेरे पास कितना है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बोलो हाँ या ना। किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे बच्चों को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये हमने कर लिया सवाल संख्या 6 का सॉल्यूशंस। अब एक और बचा सवाल संख्या 7 का। आज की क्लास में हम 7 सवाल करेंगे ताकि आपको सरलतम रूप इजी वे में समझ में आ जाए। बाकी की बातें करेंगे कल की क्लास में। ये है सवाल संख्या 6 का सॉल्यूशंस, जो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। ये मैंने एक सर्व समीकरण लिखी जो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या 7 का सॉल्यूशंस। तब तक आप इसको देखो। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 7। सवाल 7 का सरलतम रूप क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहां पर भी कुछ मानना है, लेकिन मानोगे क्या? आप एक बार इस a को जब बोलेंगे ना, एक बार आपके दिमाग में a नहीं रहेगा तो आपको ये tan 3x का सूत्र नजर आएगा। tan 3x का सूत्र क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स होता है या नहीं होता है? बोलो हाँ या ना। अरे ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र होता है। यहां आप x की जगह कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? देखो ध्यान देना। माना x बराबर मान लेता हूं a tan थीटा। अब tan तो मुझे वैसे भी a क्यों माना? क्योंकि मुझे a की जरूरत नहीं, इन सब a को हटाना है यहां से। ये माना तो यहां से tan थीटा का मान क्या आएगा? x बटा a, और यहां से थीटा का जो मान आएगा वो आएगा tan इनवर्स x बटा में a। ये मेरे पास थीटा का मान आया। सर किसका मान आया? थीटा का। मैं मान रखता हूं, मान तो मैंने लिया वैसे भी, मान रखते हैं। देखो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर की जगह 3a स्क्वायर रहेगा। क्या है आगे? x की जगह माना मैंने a tan थीटा, तो आगे लिखूंगा गुणा में करके a tan थीटा। ये गुणा के चिन्ह, फिर चिन्ह किसका? माइनस का। x क्यूब है तो a की जगह मानना है tan थीटा, तो ये हो जाएगा a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन में a क्यूब की जगह a क्यूब रहेगा माइनस 3a की जगह 3a रहेगा मल्टीप्लाई x की जगह मैंने क्या माना था? a tan थीटा, और इस पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। है कोई दिक्कत? जहाँ जहाँ x की जगह a tan थीटा माना था वहाँ हमने जगह x की जगह क्या रख दिया? a tan थीटा। अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगी ध्यान देना। कैलकुलेशन में आप लिखेंगे टेन इनवर्स, देखो 3 की जगह 3, a स्क्वायर सो a से गुणा करोगे तो क्या ये a क्यूब नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। फिर a क्यूब tan थीटा माइनस a का क्यूब करोगे तो a क्यूब आएगा,
टेन का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, टेन क्यूब थीटा अपॉन में ए क्यूब की जगह ए क्यूब आएगा माइनस 3a की जगह 3a आएगा। ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर होगा, टेन का स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या? हमने गुणा भाग किया, गुणा वगैरह किया। चलो साहब अब ध्यान देना, इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद स्टेप ये बनेगा कि टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स आएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब थीटा माइनस 3 की जगह 3 रहेगा, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे a क्यूब आएगा और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान देना, इधर भी a क्यूब है, इधर भी a क्यूब है, a क्यूब कॉमन आ रहा है, इधर भी a क्यूब है, इधर भी a क्यूब है, तो a क्यूब भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ऊपर भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, नीचे भी a क्यूब कॉमन आ रहा है। तो देखो कैसे आएगा, आप लिखेंगे टेन इनवर्स a क्यूब लेंगे आप कॉमन। जैसे ही आप a क्यूब कॉमन लेंगे तो a क्यूब कॉमन लेते यहाँ बचेगा 3, आगे बचेगा टेन थीटा, तो ये बचेगा 3 टेन थीटा माइनस a क्यूब कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा अपॉन नीचे भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, a क्यूब में से a क्यूब कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा, एक बचेगा माइनस a क्यूब कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा 3 टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके बच गया, यहाँ पर आप कहेंगे सर बिल्कुल बच गया। क्या ऊपर भी a क्यूब है और नीचे भी a क्यूब है, तो a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी a क्यूब नीचे भी a क्यूब, तो a क्यूब से a क्यूब आपके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, देखो ध्यान देना, ऊपर बचेगा ये बाहर बचा टेन इनवर्स, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन में बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। आपको सर ये कुछ जाना पहचाना सूत्र लग रहा है, मैं कहूँगा जाना पहचाना नहीं, बिल्कुल जाना पहचाना सूत्र। आप कहेंगे सर कौन सा होता है, टेन 3x का सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, टेन 3x का सूत्र पढ़ाया था, आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ाया था। क्या होता है, 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। फर्क इतना ही है, जहां जहां x है वहां क्या आ रखा, थीटा आ रखा। तो ये टेन 3x का सूत्र ये होता है, तो ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा, टेन 3 थीटा का। तो ये बनेगा टेन इनवर्स और अंदर बन जाएगा टेन 3 थीटा। ये पूरा जो फॉर्मूला है ये टेन 3 थीटा का क्या आ गया आपके पास, सूत्र आ गया। है किसी को दिक्कत? आप कहेंगे सर टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर रहा है, मैं कहूँगा बिल्कुल कर रहा है। ये इसको कैंसिल करेगा तो पीछे क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा और 3 की जगह 3 रहेगा और थीटा का मान मैं ये पुट कर सकता हूँ। थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स x बटा में a। ये इस पर्सन का क्या आ गया, फाइनल आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इस बार बोर्ड में आने लायक सवाल है। आपने बहुत शानदार तरीके से किया, मान रखते गए, वैल्यू कैंसिल हो गई, अपने आप ही टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। टेन 3x का मैंने यहाँ लिख दिया। नीचे अतः वाली लाइन हमेशा ही लिखनी, मैंने आपको बोला था। आप लिखेंगे अतः टेन इनवर्स, क्या लिखा है, 3a स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर का सरलतम रूप, का सरलतम रूप 3 टेन इनवर्स x बटा a होगा। 3 टेन इनवर्स x बटा a होगा। ये इस पर्सन का आपके पास फाइनल क्या आया, आंसर आया। और आज हमारी क्लास क्या होती है, यहीं पर ख़त्म होती। हमने 7 सवाल किए, 1 से लेकर, पहला और दूसरा सिद्ध करना था। फिर मैंने 3 से लेकर 7 सवालों में x के मान वगैरह क्या मानने थे, सरलतम रूप करवाए। उनमें से सबसे शानदार क्वेश्चन है ये वाला। अब पता कैसे चला, a टेन थीटा, क्योंकि यहाँ a क्यूब आ रखा, कहीं ना कहीं a स्क्वायर आ रखा, a आ रखा, तो कहीं ना कहीं हटना चाहिए a क्यूब। जैसे उसमें हटा था ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में, तो x का मान हमने a स्क्वायर साइन थीटा माना था, तभी तो वो हटा कॉमन लेके, तो यहाँ कॉमन आया। सब जगह a क्यूब बन गया, ऊपर भी a क्यूब बना, नीचे भी a क्यूब बना,
तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। ये जो चीज़ बनी वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि tan 3x का ही होता है। x मानो, थीटा मानो, फाई मानो, y मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। tan इनवर्स tan को कैंसिल कर देगा, 3 थीटा बचा, 3 थीटा का मान हो गया tan इनवर्स x बटा a, और इस पूरे सवाल का जो सरलतम रूप है वो आया 3 tan इनवर्स x बटा a। उम्मीद है सातों के सातों सवाल आपके एकदम दिमाग में छप गए होंगे। मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में। सवाल संख्या 8 से लेकर 14 तक का सॉल्यूशंस, फिर आपके 2.2 पूरी हो जाएगी। फिर विविध में एक उदाहरण है, ज़्यादा उदाहरण है भी नहीं, ठीक है, साथ में कर लेंगे। फिर विविध का 1 या 2 वीडियो जो भी बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि सवाल वहाँ पर भी 14-15। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। उम्मीद है आप इन सब का रिवीजन कर लेंगे कल की क्लास तक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नो टेंशन होकर मैं पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।